यू वर अ वायरल सेंसेशन राइट, तेरी एक रील भी वायरल हुई हाँ. थी, तो वो रातों रात तूने कैसे एक्सपीरियंस करा? हाउ डिड यू टुक दैट सक्सेस सो कैजुअली? बिकॉज मैं तुझसे अगर मिलती हूँ तो मैं कभी वो वाला पार्ट सोचूंगी भी नहीं कि यू आर सो फेमस, राइट? यू आर वेरी सिंपल गर्ल। तो ये चीज तूने मेंटेन कैसे करके? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल नो मेकअप लुक में चलते हैं, उनका यही होता है कि यार स्किन खराब हो जाएगी। हर लड़की का यही होता है आजकल, तो नहीं यार स्किन खराब हो जाएगी। मेकअप से स्किन खराब होती ही नहीं है। आज की तारीख का सबसे फैंसी वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तेरे लिए फैंसी है कि तेरे लिए पैशन है? कितनी फैंसी मेरे लिए कुछ नहीं है। फैंसी तो मैं फैंसी चीजों को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ। तो तूने अपना खुद का वेंचर चालू करा, पहले वेंचर के नाम ऑडियंस के लिए मैकवे कॉस्मेटिक्स। पर अभी लोगों को मेहनत नहीं करना है, दे रियली वांट द एंड रिजल्ट। मतलब अगर तेरे पास कार है ना तो लोगों को कार चाहिए हो, पर वो कार लेने के लिए तूने क्या मेहनत करी है? दे डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि वो ये 2 मिनट का फेम वर्ल्ड है। एंजाइटी मुझे बहुत होती है। मैं मतलब लिटरली बताऊं, व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू एंजाइटी? सॉल्यूशन एक ही है जिसे मैंने बार बता दिया। मतलब मेरे फियांसी है, मतलब सच बताऊं तो उनकी वजह से ये बिजनेस स्टार्ट ही उनकी वजह से हुआ है, वरना ये मतलब ड्रीम ही रह जाता। तो मैकवे की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? वीगन, क्रुएल्टी फ्री, टॉक्सिन फ्री। और ये तो अभी और भी ब्रांड का, और ऐसी यूएसपी बता कि कोई भी लड़की हो ना तो सब मैकवे की यूज करे, ऐसी एक यूएसपी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी मेरे डॉक्टर से, लाइक स्किन डॉक्टर, जिसने मुझे गाइड करा कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए और हमें हमारी स्किन का कैसे ख्याल रखना चाहिए। और आज इसी चीज में आगे बढ़ते हुए मेरी जो अगली गेस्ट है उसका नाम है अमीशा शर्मा। उसका खुद का एक स्किन केयर ब्रांड है, आई मीन टू से कॉस्मेटिक ब्रांड है, जो इन्फ्यूज्ड है स्किन केयर वाले एलिमेंट्स के साथ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो 21 ईयर की यंग एंटरप्रेन्योर है और जो कि एक मॉडल और एक्टर भी रही है। तो उसकी जर्नी बड़ी ही इंस्पायरिंग और बड़ी ही अप्स एंड डाउन्स के साथ है। और आज पॉडकास्ट के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में अमीशा का हम वेलकम करते हैं, जिससे हम जानेंगे कि उसने अपने मॉडलिंग एक्टिंग करियर को छोड़ के क्यों अपना कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करा और उसे क्या चीज इंस्पायर करती है कि वो इतनी कम एज में इतनी सारी चीजें कर रही है। और एक और चीज थोड़ी सी इंस्पायरिंग है अमीशा के बारे में कि उसकी एक रील थी जो कि 30 मिलियन प्लस गई और वो रातों रात वायरल हुई। तो उसने कैसे अपनी फेम वर्ल्ड को हैंडल करा ये भी हम उससे जानेंगे। सो हियर आई एम वेलकमिंग अमीशा ऑन माय चैनल। अभी तक मेरी ऑडियंस एज अ मॉडल या एज एन एक्टर तेरे को देखी है, पर अभी यू आर अ बिजनेस वुमन लाइक एंटरप्रेन्योर। और वो एंटरप्रेन्योर भी तू जब मेरे पास आई थी शायद यू वर 20, तब हमारी 19 राइट 19। और उसके पहले फॉर श्योर तूने तैयारी करी हुई कि तेरे को बिजनेस का कुछ करना है, तो अपन उस डीप में जाएंगे। बट बेसिक इस इंटरेक्शन का सबसे बड़ा मीनिंग ये है कि जब दो लड़कियां बात करती है, दैट टू प्रोफेशनल्स, और उनकी जर्नी जब ऑडियंस के साथ शेयर करती है ना, तो लोगों को पता चलता है कि सिर्फ लड़कियां, जो बिम्बो शब्द यूज किया जाता है, लड़कियां जनरली सिर्फ वही नहीं होती है, दे हैव देयर स्टोरी टू टेल। तो वी विल स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम योर एज इज, जब तू यू वर अ वायरल सेंसेशन राइट, तेरी एक रील भी वायरल हुई थी, तो वो रातों रात तूने कैसे एक्सपीरियंस करा? हाउ डिड यू टुक दैट सक्सेस सो कैजुअली? बिकॉज मैं तुझसे अगर मिलती हूँ तो मैं कभी वो वाला पार्ट सोचूंगी भी नहीं कि यू आर सो फेमस, राइट? यू आर वेरी सिंपल गर्ल। तो ये चीज तूने मेंटेन कैसे करके रखी? जिनसे मेरे टर्म्स होते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा मेरे लिए कैजुअल सा है, मतलब उन लोग के लिए भी क्या ठीक है हमेशा ही तो है, मतलब उनके लिए नहीं है कि नहीं यार ये वो, मतलब मेरे को अपने अंदर भी वो चीजें कभी नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती है। वो कैसे नहीं लगती है? मतलब ऐसा क्या हुआ कि कभी वो तेरे अंदर ऐसे सिंक इन नहीं हुई है? हाँ, क्योंकि मेरे लिए वो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा मान लूं। तो वो अब मेरे लिए ऐसा नहीं कि नहीं यार मेरे को यही चाहिए था लाइफ में, मेरे को मिल गया, मैं ये बन गई, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो अचीवमेंट इतना बड़ा मतलब नहीं है, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छी चीजें वायरल हो गई थी, पर उस टाइम भी मैंने इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया जब मेरी रील 30 मिलियन अप्रॉक्स कुछ गई थी। मतलब नेक्स्ट डे जब मैं उठी, एक दिन में तो नहीं हुआ था ऐसा, पहले 10K गई, मतलब 10K 1 घंटे में हो गया था। वाओ। फिर मतलब मेरे को कॉल आया, मेरे जो मेंटर थे उस टाइम पे, उन्होंने तेरी वीडियो 10K मतलब हाँ ठीक है रखो। मतलब मेरा था, मेरे को पता है कि वो ना अभी फिर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यही होता था पहले। मैंने हजारों वीडियो बनाई, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मैं पोस्ट डेली करती थी, एक दिन में 4 वीडियोस। मेरे को पता है कि अभी स्टॉप हो जाएगी, वापस स्टॉप हो जाएगी, तो सब लोग
15 की हो गई, फिर वापस 1 घंटे और खोना है, 15 की हो गई, मतलब मत बोलो प्लीज मत बोलो, और रख दो। फिर नेक्स्ट डे भाई बोलता है 20 की हो गई, फिर वापस मेरी बहन आके बोलती 25 की हो गई, मतलब मत बोलो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं जैसे देखो फिर 50 की हो गई, पहली बार 50 की हुई, फिर मैंने एक आंख से देख रही हूँ, नहीं 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 अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने कैजुअली लिया, ठीक है। फिर जब सच में 1 मिलियन क्रॉस गई, तब मेरे को लगा मेरे फॉलोवर्स रैपिडली इतने चेंज हो गए, एक दिन के अंदर ही 1-2 लाख हो गए थे। फिर हुआ, मतलब मैंने फिर भी ठीक है कैजुअली लिया कि नहीं ठीक है इट्स ओके, अच्छा है, अभी और करूंगी, ऐसे कंटेंट्स बनाऊंगी। सर यही मेरा सवाल था कि बेसिकली तुझे, जैसे तूने खुद को मोटिवेट करा कि मैं और कंटेंट बनाऊंगी, नॉर्मली लोग ये नहीं करते। मतलब सी, मैं एज अ बीइंग एन एड एजेंसी, तो हम लोग भी ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, लाइक हम लोग भी मॉडल्स, एक्टर्स, सबसे मिलते हैं। हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि ठंड पाओ, इट इज ओके, इट इज जस्ट नंबर्स, मतलब ये हम सिखाते हैं। तो तुझे किसी ने ये सिखाया नहीं, तो तेरी इनर सेल्फ में ऐसा क्या था कि तुझे पता था कि ये टेम्पररी है, मुझे बस मेहनत करनी है? क्योंकि हम देखते हैं ना लोगों को, जैसे एक बीच में एक फेमस हुई थी, मतलब नाम नहीं लूंगी मैं, होते रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हुई थी, आज मैं बोलूंगी तो आपको एकदम से याद आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यही होता है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता। आपको सरवाइव करना है तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब जब तेरी रील वायरल हुई होगी तो यू माइट बी 16-17? नहीं, अभी की बात है, 19 पर 19 भी देखे तो यू आर टू यंग, मतलब इतनी सेंस ऑफ मैच्योरिटी के लिए। 18.5 19 अप्रॉक्स मान लो, चलो मान लेते, तो ठीक है 20 भी मान लेते, बट यू आर टू यंग टू मेंटेन दैट थिंग। तो ये तुझे सेंस ऑफ मैच्योरिटी कैसे आई, तेरी लाइफ में कैसे आई? एज आई सेड कि 9th क्लास से मैं बहुत जल्दी ग्रो हो गई थी। तो मतलब वो एक टर्निंग फेज था ना, तो मेरे को इतनी समझ उस टाइम पे हो गई थी कि अब मेरे को पता है कि क्या करना है। मेरे एक दिमाग में रोड मैप बना लिया था। कि तेरे रोड मैप के हिसाब से तेरी तीन प्रायोरिटीज क्या थी? 3 प्रायोरिटीज, मतलब मेरी प्रायोरिटीज में सिर्फ मैं थी। वाओ नाइस। ये तो सबसे अच्छी चीज है। अच्छी भी है, बुरी भी है, क्योंकि सेल्फिश बोलते थे लोग। ठीक है, पर मेरे लिए फैमिली अभी भी प्रायोरिटी में है, नो डाउट। वो क्योंकि वो भी मेरी पार्ट है, वो भी तो मैं खुद ही को मानती हूँ उनमें भी कि हाँ वो थी प्रायोरिटी में। लेकिन सेकेंडरी मेरा है स्टडीज, में कभी प्रायोरिटी में नहीं दी, अभी भी नहीं देती हूँ। ठीक है, स्टडीज अपनी जगह है, पैरेलली मैं सब करती हूँ। तो मॉडलिंग उस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी में थी, पर मैंने ड्रॉप लिया, मतलब आपको पता है मैंने टर्न बिजनेस इसमें आ गई मैं। तो प्रायोरिटी में उस टाइम मॉडलिंग की थी, एक्टिंग की नहीं, मेरे को यही अचीव करना है, प्रायोरिटी यही थी। और मेरे खुद की हेल्थ, बस फिटनेस यही था। और सबसे पहले हेल्थ से चालू करते हैं, जो कि लोग सबसे लास्ट रखते हैं। तो यू वर अगेन मैच्योर, कि तुझे पता था कि तुझे तेरी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। तो वहां पे तू क्या करती थी कि तेरी हेल्थ, या तू फिट रहे, मेंटली फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे योगा करती थी। योगा मतलब पहले करती थी, अभी मैं लिटरली कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, सच बताऊँ कुछ नहीं करती हूँ। टाइम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से वहां भी मीटिंग में जाना था, आपको 2 घंटे लग जाते। ये तो डिस्टेंस तो अलग ही है। पहले मैं मेंटेन इसलिए थी, अभी भी हूँ, लेकिन पहले मैं करती थी, एफर्ट्स लगाती थी, तो उसके रिजल्ट्स अभी भी मेरे को है। अभी भी मैं करूंगी, मेरा नेगेटिव ठीक है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। उस टाइम योगा, जिम भी, और फ्रूट्स खाना, पानी भी बहुत पीना, और मतलब डाइट अच्छी रखना। हाँ, स्किन के लिए, मतलब स्किन के लिए मैं दिन भर बैठी थी कि आप हाँ ये करना है, स्टेप सेकंड स्टेप। तो क्या होना करना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी करती थी। तो मॉडलिंग तेरा पैशन था ना, अभी बिजनेस पैशन है। वो सिर्फ पैशन था, मान रही हूँ पैशन था, मतलब को करियर परस्यू करने के लिए मैंने सोचा नहीं कभी। पहले सोचा था, लेकिन अब अगर हम सोचते हैं ना कि हम पैशनेट इस चीज के लिए, तो वो हम उस पर वर्क करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, वो एक शौक था। बहुत डिफरेंस होता है। वो ग्रेजुअली आप सीख जाते हो कि क्या चीज आपका पैशन और क्या ये है। दूसरा, तुझे बिजनेस चालू करना था, तो ये सडनली तेरे मन में कैसे आया? हाँ, बिजनेस के लिए मैंने when I was in 10th क्लास, मैं 10th क्लास में थी, तब से ही बिजनेस का था कि यार करूंगी, कुछ होना चाहिए, नहीं करना ही है मेरे को बिजनेस। तो मैंने करना है, क्योंकि जॉब के लिए पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से मेरा नेचर है, जॉब के लिए मैं बिल्कुल ही, भले मेरे को कुछ नहीं करने को मिलेगा, लेकिन मैं वो चीजें होता है ना, एटीट्यूड है, हमको लीड करना है सिर्फ, दैट्स इट। तो मेरा एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही है, मेरे फादर जैसा है कि नहीं, मुझे सिर्फ लीड करना है। फिर बिजनेस का था, स्टार्टिंग से था। मॉडलिंग में जब करती थी तो मेरा पैशन था, मान रही हूँ कि ठीक है मैं करती थी एक्टिंग भी, लेकिन मेरे को फिर लगने लगे कि यार मेरे साथ ये होता था कि मैंने ड्रॉप, मतलब होता सब पूछते कि क्यों एकदम सडनली मैंने कन्वर्ट हो गई इसमें बिजनेस में, मतलब बहुत अलग ही थी प्रोफाइल दोनों। और यहाँ कैसे आगे,
ये हुआ था कि जब हम कुछ कर रहे हैं, शूट था, आज शूट है, मैं इसको फोन करके बोल रही हूँ नहीं यार कल कर लेते हैं ना प्लीज, परसों कर लेते हैं, एक हफ्ते बाद कर लो, मेरे पास दूसरी मॉडल है तुम उसको, मतलब मेरे को मजा नहीं आ रहा था उसमें करने में। अब जिस काम में आपको मजा नहीं आ रहा है ना, आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको एज अ जॉब नहीं बना सकते, और मेरा एटीट्यूड है ही नहीं मैं कि जॉब कर सकते। और फिर मॉडलिंग में बीइंग एन इनसाइडर हमें भी पता है कि रिस्पेक्ट बहुत अलग तरीके से, स्पेशली रिस्पेक्ट, यस, क्योंकि वो एक जॉब है मेरे लिए, मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं होल्ड कर सकती। हाँ वो जॉब है, मेरे को जो शूट वो बोलेंगे मेरे को वही करना है, मेरे को उन्हें वही रिजल्ट्स देने हैं। और फिर एज एन एजेंसी इवन वी अंडरस्टैंड कि हो जाता है यार मॉडल्स एंड बिजनेस में जो रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट बोलो वो यही है कि रिस्पेक्ट की कमी रहती है somehow। तो वो चीज मतलब एटीट्यूड में नहीं था, रिप्लेसेबल ऑप्शंस रहते हैं ना कि ये नहीं तो ये हो जाएगा। हाँ, जैसे हमारे पास भी आ जाए कि यार ये सही काम नहीं कर रहा, हटाओ कल इसको लेकर आते, तो बस वो डिफरेंस एक्चुअली हो जाती है। तो मतलब तुझे रिप्लेसेबल नहीं बनना था। रिप्लेसेबल वो तो मेरे को पता था कि वो मैं नहीं हूँ, मेरे साथ वो केस नहीं है, मतलब एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन स्टिल चीजें ऐसी थी कि मतलब मजा नहीं आ रहा था मुझे, सच में मजा नहीं आ रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को लगा कि यार मैं अभी आज नहीं कर पा रही हूँ, कल भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं लाइफ टाइम तक कैसे करूंगी। मतलब जिस चीज को मैं जी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप वही काम कर सकते हो जिसको आप जी पाओ, राइट, खुश रह पाओ ना। इसमें तेरे हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या था मॉडलिंग का? रिस्पेक्ट तो मेन चीज थी। ये तो था, लेकिन हाँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिस्पेक्ट वहाँ पे ना, मतलब जाने आई गेस हो जाता है। उसके अंदर की एक चीज बताऊंगी कि उसमें ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लोग नहीं होते, उनको वो आपसे काम निकलवाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे काम उनका काम भी निकल जाएगा, आपको लगेगा कि आप प्रायोरिटी में हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनके पास 1000 ऑप्शन है, यही होता है वहाँ पे। तो वो चीज वहाँ पे आप कभी मतलब लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए शायद लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी बहुत कम बनते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि वो भी अपने फायदे के लिए ही करते हैं। ट्रू। और फिर इतने सब में तेको ऐसा इंसान कैसे ढूंढा तूने कभी भी कि जिसपे तू ट्रस्ट कर पाए, लाइक बी इट फीमेल फ्रेंडशिप बोलो, मेल फ्रेंडशिप बोलो, मॉडलिंग में लाइक अगर तू किसी एजेंसी के साथ भी काम कर रही है तो उस एजेंसी पे भी कैसे ट्रस्ट करना सीखा? मतलब गट फीलिंग की बस? नहीं गट फीलिंग्स तो नहीं, क्योंकि मैंने 9th के बाद से वैसे भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया था, इवन पेरेंट्स पे भी नहीं, किसी पे नहीं करती थी ट्रस्ट। तो उस टाइम भी ऐसा था कि फिर भी वो चीजें मेरे साथ हुई कि मैंने ट्रस्ट करने लगी। मेंटर जो मेरे थे लाइक ही इज 50 प्लस आज 55 के हो गए होंगे। हाँ, तो उन पे ही मैंने ट्रस्ट, उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट किया था। वो भी इसलिए हो पाया था क्योंकि मेरा बहुत पैशन था कि नहीं मेरे को मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। घर में कन्विंस करना, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सारा तो वहाँ पे कन्विंस करना इतना बड़ा टफ टास्क था मेरे लिए। मैं खुद शर्मा हूँ, लाइक बीइंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब मैं कट कर रही हूँ बट ऐसा था कि मैंने भी जब कंपनी चालू करी थी तो आई हैड 2 बॉयज एज माय बिजनेस पार्टनर्स, तो वो भी अलग ही लेवल का कलेश होता था कि लड़कों के साथ बिजनेस कर रहे हो, और फिर अगर एक लड़की जा रही है घर से बाप रे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो इतना वियर्ड होता था कि जैसे हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो वो तो फिर जब आपको सक्सेस दिखती है ना, मेरे साथ तो मतलब बहुत अच्छी चीज हुई थी उस टाइम पे भी कि इतनी मतलब तब भी इतनी जल्दी किस्मत मेरे साथ थी। मैं यही बोलूंगी उस टाइम ये हुआ था कि मैंने ट्रस्ट क्यों किया, मतलब तब भी क्योंकि कन्विंस मैं कर नहीं पा रही थी घर में। डेली वो लोग डिनाई, ठीक है देखते हैं कल चलेंगे, कल बात करेंगे, मतलब जाना तो पड़ेगा क्योंकि जहाँ मैंने एजेंसी में बात की थी ना वहाँ पे ऐसे फोन पे हम नहीं कर सकते थे ना, तो जाना तो पड़ेगा। मैं कन्विंस करूँ, मैं छोटी थी क्योंकि मैं खुद से तो जा नहीं सकती थी, मतलब वो छोटी थी, 12 साल की थी उस टाइम, 11-12 साल की थी, तो तभी ढूंढा भी मैंने ही था। वाओ नाइस यार। हाँ, फिर मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, नहीं माने। दिवाली के टाइम पे 11-12 साल में कौन से माँ बाप मानेंगे कि हमेशा हाँ चलो। नहीं तो नहीं, किड्स मॉडलिंग भी होती थी। हाँ, पर पेरेंट्स नहीं मानते। फिर उस टाइम पे मतलब बहुत रोना गाना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बंद हो गई कमरे में खाना। मेरे घर में फर्क नहीं पड़ता, मैं खाना ये अलग प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा नहीं खाना मत खाओ, तुम मान जाओगे कल। खाने से नहीं होता हमारे घर में। बस यही था कि उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ समझाना पड़ता है सही तरीके से। नहीं समझा पाई, मम्मी मेरी साइड थी, नहीं यार उसको करना है, हमें एक बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा, भले हमको नहीं पता है क्या है, बस चलते हैं, समझते हैं क्या है, फिर जो सही लगेगा हम पेरेंट्स से हमको देखना है फिर क्या आगे क्या है। फिर नहीं माने। दिवाली का टाइम था उस टाइम भी, नवंबर 12 को, हाँ 12 को तो मैं गई थी। नवंबर की बात है, 8 नवंबर की बात है। उस टाइम भी बहुत
सडनली फोन आ गया। फिर मैं उस टाइम रो ही रही थी कि नहीं यार नहीं जा, मेरे मेंटर जो थे उनका फोन आ गया, क्या हुआ आने वाले थे आज, मिलना नहीं आ पाऊंगी, भूल जाओ आप भी कि अब मैं भूल गई हूँ मॉडलिंग। मतलब मैंने ये चीज गुस्से में आके बोली, नहीं ऐसा नहीं, आप अपने पैशन को ऐसा नहीं कर सकते। मतलब वो मुझे सही बोलने लगे। मतलब मैं क्या करूँ इन सब बातों का, मुझे तो पता है ऑलरेडी। तो बोलते कौन नहीं माने, मतलब पापा ये वो लोग नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने 10 मिनट के लिए बात करी, आई डोंट नो क्या बोला था उसने, आज तक नहीं पता चला मुझे कि बोला क्या था ऐसा। फिर पापा बोलते चलो कल चलते हैं। पापा फिर लेके गए, तब भी उनके अंदर 50-50 था कि नहीं कराना है नहीं कराना है, तब भी था। फिर फॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे इवेंट था, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, 12 को मई 14 को चिल्ड्रंस डे था। चिल्ड्रंस डे को एक इवेंट था और फॉर्चुनेटली मैं सही टाइम पे गई कि इवेंट में लाइक प्रूफ करने का टाइम मिल गया कि हाँ अब ऐसा होता है ना कि हम करते जाते रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद मिलता है। बट ऐसा हुआ कि एक दिन बाद ही हाँ रिजल्ट दिखाने का टाइम मिला, मतलब प्रूफ कर सकती थी कि हाँ अब मैं ये चीज के लिए हूँ लायबल, आप देख लो। फिर हुआ, चिल्ड्रंस बच्ची तो थी, मैं चिल्ड्रंस डे का था इवेंट। फिर उस टाइम पे जब क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट, इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं कि स्टेज फ्राइड बिल्कुल अब मैं वॉक भी नहीं कर सकती थी, ऐसा था उस टाइम पे। और रैम शो ही था उस टाइम, बहुत सारे बच्चे आए थे, कम से कम 200 कुछ कंसिस्टेंट थे। फिर इसके बाद पेरेंट्स आए देखने के लिए, मैं वहीं थी। फिर बाद में पेरेंट्स आए, उन लोगों ने देखा कि वॉक भी कर रही हूँ, सब ठीक है। फिर जब उन्होंने मेरा फेस देखा, उन दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई, वो लोग भी थे कि यार हम गलत कर रहे थे, ये अंडर कॉन्फिडेंट हमारी वजह से। अगर आज हम इसको सब स्टार्टिंग से सपोर्ट करते तो ये आज ऐसी नहीं होती। बाकी उन्हें कंपेयर किया फिर बाकी लोग बच्चों से कि यार इनको देखो, उनके पेरेंट्स आए खुद लेके आए, हाँ मोटिवेट कर रहे हैं, आज वो उनके फेस पे स्माइल है और वो अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स का पूरा हाथ होता है, बहुत हाथ होता है। अगर वो नहीं आपके साथ है ना, आप सच में नहीं कर सकते। और वो होता है, मतलब मैं तो इसी चीज के ना 2 पर्सपेक्टिव देखती हूँ, क्योंकि मैंने तो यार लिटरली 5 से 6 जॉब्स रिजेक्ट करके बिजनेस करा। और मेरे घर में तो सब एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब मेरे डैड साइंटिस्ट, मेरे बड़े पापा तो डॉक्टर्स, मतलब ऐसा होता है ना कि बैकग्राउंड, मेरा ब्रदर जॉब में, लाइक सब ऐसी जॉब्स हैं जो आप इमेजिन करते हो कि जॉब ये लोग बच्चे होते हैं ड्रीम करते हैं कि हम ये बनेंगे। और मेरे घर में सब वैसे ही, मैंने सडनली जॉब रिजेक्ट करके बोला कि मुझे बिजनेस करना है। और चलो ठीक है, बिजनेस मतलब हमारे सोच में क्या बिजनेस होता है कि कोई सामान, या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, दुकान खोल ली, या किसी की सब्सिडी वगैरह, या किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, यही 4 तरह का बिजनेस होता था। मैंने बोला कि मुझे एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलनी है, तो बोलते बेचोगे क्या, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। यही होता और फिर तब वो तो लकीली मैंने थोड़ा बहुत सीखा तो पता था कि सपने बेचेंगे, मतलब मेरे को ये आंसर था, क्योंकि अगर मैं भी तेरे प्रोडक्ट का अगर एड बनाती हूँ तो इट इज जस्ट अ ड्रीम, मैं ड्रीम को बनाती हूँ, वो बेचती हूँ, फिजिकली आप कुछ छू नहीं सकते हो। तो इतनी दिक्कत होती थी। और फिर अगेन इंडस्ट्री को लेकर सोच, तो वो रहता है ना कि पेरेंट्स को इतना, एक तो किसी ने एजुकेट नहीं करा कि फील्ड नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे जितना नेगेटिविटी, जैसे हम अगर मान ले कि लड़की को छेड़ना, लड़की को परेशान करना, वो तो सड़क पे चलने पे भी होता है। और आप मॉडलिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, हाँ वो चीज सामने विजिबली दिखती है, इसलिए लोग ज्यादा मानते हैं, वरना ये चीजें तो सब जगह होती है। तो वो एक्सप्लेन करना कि हम अय्याशी करने नहीं जा रहे हैं, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता था। और वो पैशन को छोड़ के सब में आना, एंड सेम विद मॉडलिंग, मतलब आपको 100 लोग एक साथ देखते हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना कि मेन तो कॉन्फिडेंस ही होता है। हाँ, और मन में तो फटती है, लाइक लिटरली इफ यू सी, क्योंकि सब लोग आपको देखें, किसी की अच्छी नजर है, किसी की बुरी नजर है, फिर देन टू इट्स अबाउट रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें जो पैरामीटर्स आते हैं। तो तू वो वाले फैक्टर को कैसे डील करती थी तब? मेरे साथ ऐसा 2 बार ही हुआ है बस। बट मतलब मेरा क्वेश्चन मैं वापस बताती हूँ, जैसे तू इमेजिन कर, तू स्टेज के सेंटर में खड़ी है, आसपास 100 लोग तो मिनिमम रहते ही हैं, और 100 में से 80% लोग बुरी नजर से ही देखते हैं, है ना? तो वो उसको कैसे हैंडल करती थी? हाँ ये तो मेरा ये बहुत सही क्वेश्चन है। मतलब उस टाइम पे छोटी तो मैं बहुत थी, तो लेकिन उस टाइम पे लोग बोलते थे यार, ये उनको डाउट होने लग गया था, क्योंकि जूनियर स्टार में मैं विनर बोल रही है। हाँ उस टाइम बोले ये 18 की है। मैंने आपका आधार कार्ड ले आती हूँ क्योंकि मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट हुई हूँ तो मैं ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं आप लोग को मतलब आप लोग को बोल सकते झूठ, लेकिन मैं एंटर कैसे हुई फिर यहाँ पर, तो वो चीजें ठीक है। लेकिन अब जो लोग देखते हैं, उस टाइम पे एक टाइम में तो मैं स्टेज से रिटर्न होने वाली थी, क्योंकि यही चीज
दिमाग में है कि यार नहीं कॉन्शियसनेस बहुत हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी, सारे लोग देख रहे हैं, लाइट्स मुंह पे, और मतलब कुछ भी हो जाएगा। मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है कि एक तो लड़कियों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, तो मुझे पता होता है कि देखो कोई कैसी नजर से देख रहा है, तो उससे हैंडल करना इज अ टफ थिंग। तो वो फिर इग्नोरेंस सिर्फ इग्नोर यही कर सकती थी उस टाइम पे, तो तब भी वही किया। और लेकिन सेकंड जो शो था मेरा जूनियर स्टार, उसमें भी विनर रही थी। छत्तीसगढ़ में होता मैक्स की विनर, उसी में थी मैं रैम शो में, तब वो सेकंड था। और तभी मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, वो समझ लो खत्म हो गया था वहां से। मेरा जो भी चीजें थी नेगेटिव, अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस, तो वो वहीं खत्म हो गई थी। मतलब ऐसा था कि अब मैंने सोच लिया कि नहीं, अब ये करना है तो करना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मुझे पड़ेगा। यही मतलब I would like to mark this thing for my audience also, क्योंकि लड़कियां बहुत सारे अपने सपने खत्म कर देती है जब वो देखती कि दुनिया उनको कैसे परसीव कर रही है, और उसी टाइम पे अगर एक स्टेप ले लिया, मतलब कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये लड़कियों को अंदर से ही आता है। सो आई थिंक दैट इज अनदर सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो तेरी लाइफ में जुड़ के आया। मतलब 2 बार तेरे को मैच्योरिटी फील हुई, बट जब तू 9th में थी तूने सोचा कि मुझे सारी चीजें चालू करनी है, दूसरा ये टाइम तब से मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं है। सेम मेरे भी बहुत तब से नहीं है, मतलब नहीं, अगर होंगे भी तो 1-2 गिने चुने। लड़कियों के अगर फैक्ट बोलूं तो लड़कियों के फ्रेंड्स वैसे भी बहुत कम होते हैं। एंड देन टू इफ यू आर इनटू करियर और ये वाले आप लाइफस्टाइल्स में आ जाते हो ना, तो वैसे भी कम होते हैं। जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ऐसे कहा जाता है गर्ल्स आर बिची, बट दूसरे साथ लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करने में बहुत कम बिलीव करते हैं, लाइक उसको डाउन करने में बिलीव करते हैं। वो होता है somehow, वो लड़कियों का क्या रहता है, इनसिक्योरिटीज रहती है, क्या जेलसी रहती है, तो वो दिक्कत देती है। और दूसरा करियर ग्रोथ, मतलब एक तो हर लड़की सपने देखती है पर सबके पूरे नहीं होते हैं, तो जो सबके एज अ होल जो इनसिक्योरिटीज रहती है ना अंदर, वो कभी कभी आपको ही बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती है। तो हमें उन चीजों से बाहर निकलने में वक्त लगता है, और जब हम सीख जाते हैं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वो मेरे साथ हुआ है, मतलब आज से 3-4 साल पहले तक ऐसी था कि यार इनसिक्योर मैं बहुत होती थी कि नहीं यार वो मेरे से आगे, मैं उससे आगे। ये चीजें हुई है, मतलब हम सबके साथ होती है। हम कोई भी यहाँ पे मतलब दूध का दूल्हा नहीं है, सभी ऐसे हैं। हर इंसान के साथ यही चीज होती है, हम किसी को पॉइंट आउट करके गलत नहीं बोल सकते। तो वो मेरे साथ भी हुई, लेकिन अब तब क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं जेलस हो रही हूँ, मैं कुछ भी हो रही हूँ, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी ही पूरी लाइफ में स्पॉइल कर रही हूँ। और अगर मैं अच्छा करूंगी तो वो तेरे फेस और तेरे कर्म। ऐसे कहा, मतलब मेरा एक लाइफ का बिलीव है जो मैंने 2-3 साल से मैं ज्यादा उस चीज पे बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा ना इंटेंशंस की बात करती हूँ कि आपकी, जैसे तूने बोला ना तेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बोलती तेरे इंटेंशंस अच्छे थे। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। तो मेरा बिलीव हमेशा अपनी लाइफ अपने करियर में रह के यही है कि अगर आपके इंटेंशंस अच्छे तो आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी लाइफ में। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं वो भी चले जाएंगे, आप अकेले रहोगे। मेरा इंटेंशन मतलब 9 से अच्छा है। हाँ तो बस अब देख ले, तेरी लाइफ में एग्जिट्स भी हुई होगी, एंट्रीज भी बहुत सारी हुई होगी। ज्यादा हुई है, एंट्रीज कम हुई, लेकिन एंट्रीज जितनी हुई है बहुत अच्छी हुई है। और वैसे एग्जिट ज्यादा ही होती है जब आपके इंटेंशंस और आपके गोल बहुत अलाइन हो जाते हैं ना, तो एग्जिट ज्यादा क्योंकि उस टाइम मेरे को पता नहीं होता ना कि ये सब लोग हमारे हैं, हमको लगता है ये सब अच्छे हैं, हमारे हैं नहीं। ऐसे जैसे तू बताया ना, ऐसा सेम मतलब एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहे हैं यार, क्योंकि आप कंपनी चालू करते हो, मतलब जैसे तेरा मॉडलिंग का करियर था, मेरा इससे रिलेटेड करियर था। लोगों को फेम सक्सेस दिखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है, वो नहीं दिखता कोई। तो वो जो मेहनत थी वो देखो तू कैसे कर पाती थी? क्योंकि मैं लिटरली, मैंने एक होता ना कि सब कुछ आंख नाक कान सब बंद कर लिया था, कि तेरा मतलब सिर्फ एक ही गोल था बस, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मैं करूंगी ना, वो मोटिवेट ही ये चीज करती थी, क्योंकि सबसे अलग होना, सब खुद ने डिस्टेंस बनाई, सबको सेक्रीफाइस करना, इसके बाद भी अगर मैं डिप्रेस होकर एक जगह बैठ जाऊंगी तो मेरा तो मैं पूरा नुकसान कर रही हूँ। तेरे को फेम की भूख थी, ऐसा देखा जाए? फेम हाँ सभी को होती है सबको, लोग कम एक्सेप्ट करते हैं, मुझे भी बहुत है, मैं तो खुद बोलती हूँ। मतलब मैं एक और अपनी लाइफ का एक गोल बताती हूँ। मैं हमेशा, मेरे आसपास भी लोग आते हैं ना, उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि नाम कमाओ, क्योंकि पैसा तो देखो सबके पास नाम है, के पीछे हाँ, तो मेरी भी भूख हमेशा से नाम की है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। तो कभी बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहिए कि पैसा कमाना है, मुझे हमेशा नाम की क्रेविंग रही है, और वो रहता है यार बचपन से। जैसे तुझे बचपन से, तो मैं बचपन में कथक करती थी, तो मतलब स्टेज पे, तो स्टेज के सेंटर में आपको अटेंशन मिलता है, फिर आप हेड गर्ल हो या कोई भी बैच जब आपके पास होता है, तो आपको ना अलग भूख होती है, क्योंकि आप सबके अटेंशन आप पे रहता है। और फिर जब आप नॉर्मल रियल लाइफ में एंटर करते हो, लाइक रियल
वर्ल्ड में, तो वहां से चीज मिस हो जाती है, तो फिर लगता है अपना नाम बनाना है। हाँ. और अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट मनी। अभी लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, एक वक्त आएगा वापस से नाम के पीछे भागेंगे। हाँ, वो उनको तब समझ में आएगी, क्योंकि तब वो चीजें वर्क नहीं करेगी। मतलब उनको जब वो दिखेगा ना यार, नहीं वो मतलब मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंस उस चीज की है। एग्जैक्टली हाँ, तो मैं भी मैं तो अभी से लोगों को बोलती हूँ प्लीज नाम कमाने पे फोकस करो, पैसा तो आ जाएगा। तो ये तुझे कैसे फील हुआ कि नाम इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ, जिस फील्ड में थी ना, तो नाम से ही चीजें होती है यार। वो मतलब आपको आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला है ना, आपके पैसों को कोई देखने वाला है। आपके पैसे आपके हैं, उनके काम नहीं आ रहे, लेकिन वो जो नाम है ना, उसके पीछे 1000 लोग भगते हैं। और वो नाम ही सबको, मतलब वही चीज अट्रैक्ट करती है। राइट। और फिर अब नाम पे आता है, अच्छा नाम कि बुरा नाम? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ नाम? अच्छा नाम पर हाँ, मतलब नाम ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जिससे आप सिर्फ नेगेटिव में जा रहे हो। हाँ, पर मेरा इसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप फेमस होते हो तो लोगों के हिसाब से आपका नाम बुरा ही होता है। मतलब मैं जब हमने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ गवर्नमेंट टेंडर। और अगेन जैसे तूने बताया तू कम एज में चालू करा, ऐसे मैंने 24 की एज में वो टेंडर लिया, तो लोग यही अज्यूम करते थे कि तो लड़की है, इसको आसानी से मिल गया। पर मेरा मन, मेरा अंदर का गिल्ट, मुझे पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, तो वो रिजल्ट 10 साल बाद दिखेगा लोगों को, पर दिखेगा। तो मेरा बिलीव ये होता है कि बस आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपने अच्छे काम करे हैं, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी आपको नेगेटिव वो अलग ही हो गया चीज है कि ठीक है, आप उनके हिसाब से नहीं रह सकते। हाँ ट्रू, उनके हिसाब से नहीं रह सकते। ठीक है भाई, आपको जो समझना, लेकिन हमको पता है ना वो चीज। इनर आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है। Right? बस वही है, अभी भी वही है, अभी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, इट्स ओके। ओके चलो लेट्स चेंज द टॉपिक थोड़ा सा। इतना सारा हमने पर्सनल लाइफ पे बात करी, पर्सनल लाइफ भी क्या है, बेसिकली दीज आर द लेसन्स। दूसरा एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में आता है। सब आज की तारीख का सबसे फैंसी वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तेरे लिए फैंसी है कि तेरे लिए पैशन है? पैशन है। कितनी फैंसी मेरे लिए कुछ नहीं है। फैंसी तो मैं फैंसी चीजों को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो देखो कैसे मन में आया कि तुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? बिकॉज होता है यार, देख करियर जब आप मॉडलिंग या एक्टिंग में होते हो ना, आसपास आप एक बहुत ही ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हो, उसको छोड़ के एंटरप्रेन्योर साइड आना, जहाँ पे आपको हमाली भी करनी है, स्क्रैच से मेहनत करनी है, और साथ ही साथ आपको ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ भी जाओगे, मतलब आपको दोनों साइड से बैलेंस करना होता है। तो वो तुझे कैसे लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि मतलब होता है ना ऐसा कि हम किसी भी चीज में होता नहीं यार, मैं आज ये करती, मतलब बोलता ना यार, इसकी मैं अगर ये चीज बनाती तो मैं इस तरीके से करती। तो वो एटीट्यूड मेरे स्टार्टिंग से है कि मतलब मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझती हूँ। तो पॉजिटिव है वो चीज। तो वही चीजें थी कि नहीं यार, मतलब मेरे को था कि मेरे को सच में मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, मतलब मैं ये चीज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ। मतलब होता है ना, हम सिर्फ लीड कर, कुछ लोगों का होता है कि हम लीड कर। फिर भी तू मॉडलिंग में थी, देखो अच्छा पैसा भी अच्छा मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो एक लड़की एस्पायर करती है वो सब तेरे पास है। मोर देन दैट। यस, तो वो सबको एकदम ऐसा किक कर देना कि नहीं ये नहीं करना, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था बस। और मजा नहीं आ रहा था तो फिर तूने अपना खुद का वेंचर चालू करा। पहले वेंचर का नाम ऑडियंस के लिए? मैक्वी कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक अब तो पैन इंडिया भी तुम लोग डिलीवर कर रहे हो, और बहुत जल्दी मेरी प्रे कि आईपीओ भी होगा इस प्रोडक्ट का, तो हम उस मेहनत करेंगे उस चीज में। वो छोटा सा सपना देखना एक लिपस्टिक से और पूरे कॉस्मेटिक वर्ल्ड पे जाना, मतलब एक लिपस्टिक से हमने चालू करा और अलग अलग तू प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। तो वो तुझे कैसे लगा कि मुझे यही चीज करनी चाहिए, लाइक लिपस्टिक्स या फिर काजल, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो तुझे कैसे लगा कि तेरा ब्रांड ही यूनिक होगा या लोग खरीदेंगे? क्योंकि एज ए कंज्यूमर हम देखते हैं ना कि हमको पता होता है, क्योंकि हम एज ए गर्ल आपको पता है कि इस चीज में आप अगर 10 चीज आपके सामने रखी है, आप क्यों उस पर्टिकुलर एक चीज को चूज करोगे? क्योंकि आपको पता है आप उस कंज्यूमर हो उसके। तो एज ए कंज्यूमर मैंने देखा, सर्वेज भी करे फैमिलीज में भी, मतलब था कि अपने को पता है ना कि हमको ये चीज चाहिए, अगर हम ये यूज करें तो 10 लड़कियां और हैं जिनकी यही डिमांड होगी। तो वो उस माइंडसेट से कि नहीं जो हमें पसंद है वही नहीं, हर अलग अलग लड़की का दिमाग होता है कि नहीं यार उसको ये चीज चाहिए, मतलब उनकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल होना चाहिए। तो वो मेन तो क्या है, सॉल्यूशन देना। लिपस्टिक नहीं, हम सॉल्यूशन भी दे रहे कि नहीं केक फ्री और बोलते हैं ना नॉन ट्रांसफर, तो सब चीजें एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट ही क्यों यूज करे वो। हाँ, जैसे मैंने ऑब्वियसली तेरा प्रोडक्ट को यूज करा है तो मुझे पता है कि दीज आर वेरी गुड, पर साथ ही साथ तूने पैकेजिंग का भी बहुत ध्यान रखा है कि वो चीज सुंदर दिखे, पैकेजिंग प्रॉपर दिखे। हाँ, इसमें मैं इंटरप्ट करूंगी। लोग बोलते हैं ना बिजनेस सुनते, बिजनेस वुमेन सुनते, बिजनेस मैन सुनते कि
हम तो बस बैठेंगे और काम हमारे अंदर 10 लोग काम करेंगे, यही लोग। मेरा मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं है। डिजाइनिंग मैंने किया, आपको पता होगी। इवन पैकेजिंग के लिए मैंने 100 बार उसको क्या क्या किया, आपसे मैंने कितनी कन्वर्सेशन की। तो आपको हर चीज पे उतरना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप बिजनेसमैन हो तो आपके अंडर में काम करे, आपने सब थोप दिया, ठीक है हो रहा है, नहीं, आपको करना पड़ेगा। मैं इसलिए ब्रेक कर रही हूँ देखो यहाँ पे, ये तुझे पता है, मुझे पता है, बिकॉज हमने चालू करा तो हमें पता है कि हर एक स्टेप में उतरना होता है। बट पता है आज से 5 साल बाद जब तू एक्चुअली उसी चेयर पे बैठी होगी ना, तो लोगों को लगेगा तूने कुछ नहीं करा है। तब प्लीज ये वाला वीडियो दिखाना। बिल्कुल, बिकॉज होता ये है नॉर्मली, मेरे पास तो डिजाइनिंग के वीडियोस भी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस के बाद आपने एक स्टेज पे पहुंचते हो, जब आप एक गद्दी पे बैठते हो, पर उस गद्दी पे बैठने के पहले की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और वो चीज हम कनेक्ट कर पाते हो कि हमें पता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है। पर अभी लोगों को मेहनत नहीं करना है, दे रियली वांट द एंड रिजल्ट। मतलब अगर तेरे पास कार है ना, तो लोगों को कार चाहिए होगी, पर वो कार लेने के लिए तूने क्या मेहनत करी है, दे डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि वो ये 2 मिनट का फेम वर्ल्ड है। तो वो चीज पे तूने अपने आप को कैसे काम रखा, क्योंकि अभी 2 साल हो गए तू बिजनेस में मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं कि आज अगर तेरी लिपस्टिक लॉन्च हो रही है, ऐसा नहीं कि तूने 2 महीने पहले सोचा है। इट्स ऑलमोस्ट 2 years, हम भी 2 साल से कनेक्टेड है। तो वो 2 साल की मेहनत और उसका तेरा पेशेंस, क्योंकि बहुत बार हुआ कि हमारी टाइमलाइंस एक्सीड होती है, और होती ही है, तो वो उस टाइम पे भी तू पेशेंट रहती है कि नहीं तेरा भरोसा होता है कि यार मैं ये चीज अच्छी निकल के आएगी या ये चीज सही जाएगी। तो वो तू अपने आप को काम कैसे रखती है? इसके पहले की चीज बोलूं मैं आपको, 2 साल पहले की, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, 18 शायद मैंने क्रॉस नहीं किया था उस टाइम। नहीं, क्रॉस कर चुकी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 19 में मैंने स्टार्ट किया था। तो तब एक तो एज क्राइटेरिया सबसे, मतलब मैं आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन वो उससे क्या लड़ोगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं हो पा रहे थे एज की वजह से। तो मेरे को वहां इतना ज्यादा लंबा 1 साल तक के लिए वेट करना पड़ा। पहले तो वो सबसे मतलब तूने तेरा बर्थडे का वेट इसलिए करा कि तुझे बिजनेस चालू करना है। एग्जैक्टली सपना ही अलग था। एग्जैक्टली बस। तो सबसे 1 साल का पेशेंस तो मैंने वहां किया कि नहीं यार, अब ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं होंगे, आप बिना उसके आप कर नहीं सकते। वहां पेशेंस। और अभी फिर होता है ना कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना, यार ऐसे कर लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि यार ऐसे करूंगी, अभी भी मैं बेवकूफी कर रही हूँ, पता है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में भी की थी कि ये करना है, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये हो गया, वायरल हो गई। नहीं, वो तो 5% भी नहीं है उसका। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको 3 months का प्लानिंग ले रहे हो तो आपको उसको 9 months मान लो। मैं तो यही बोलूंगी। अभी भी नहीं बोलती कि मैं 6 months बाद ही हो जाएगा, नहीं, एक्सीड होता है, आपको उसमें वर्क करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वर्क कर रहे हो। तो फिर अपने आप को तू शांत कैसे रखती है? बिकॉज ऐसा होता है कि आप बहुत बार टेम्पर लूज करते हो, एंजाइटी होती है, पैनिक होते हैं बहुत बार कि यार ये चीज मैंने सोची थी, अभी ये हो जाता तो ऐसा हो जाता। क्योंकि इनिशियल फेज में मुझे भी अपने बिजनेस को लेकर बहुत एंजाइटी रही है। अब जाके मैं काम कंपोज हो गई हूँ कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होगा, पर वो उसके पहले बहुत सारा ऐसा बुरा फेज देखा है। तो तूने अपने बुरे फेज से कैसे डील, क्योंकि देख आपको आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे पास सारी सब कुछ रेडी है, बट तब भी कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे तो अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं? एंजाइटी मुझे बहुत होती है। मैं मतलब लिटरली बताऊं, व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू एंजाइटी? सॉल्यूशन एक ही है जिसे मैंने बार बता दिया। मतलब मेरे फियांसी है, मतलब सच बताऊं तो उनकी वजह से ये बिजनेस स्टार्ट ही उनकी वजह से हुआ है, वरना ये मतलब ड्रीम ही रह जाता है। ओके, अपन इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा पार्टनर भी कैमरे के सामने कभी नहीं आता है। मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ, हम कितनी ही कुछ भी बात कर ले, हमारे देश का एक सच है कि अगर लड़की को यहाँ पे आगे प्रोग्रेस करना है तो इधर आपका फादर बहुत सपोर्टिव होना चाहिए या फिर आपका पार्टनर। ये फैक्ट है। मतलब हम इसको हिडन कर दे, मैं खुद अल्फा फीमेल हूँ, मैं बहुत डिसीजंस लेती हूँ, बट देन टू मेरा मन में जब तक अगर मुझे प्रियेश से ऐसा अप्रूवल नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, पर मैं स्कूल में प्रियेश में ऐसा कर रही हूँ, बोलते हैं ना हाँ ठीक है, तो वो हाँ ठीक है से ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि सब अचीव कर लोगे। मतलब वो करना उसने कुछ नहीं है, मेरे को ही करना है सिर्फ, पर वो हाँ जो एक होता है। तो हम लोग हमारी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं टू स्टार्ट इवन, मतलब करियर हो या पर्सनल फ्रंट में हो, क्योंकि फेमिनिज्म की बात बहुत ज्यादा होती है। तो जो जैसे तूने बोला कि तेरे पार्टनर है, उन्होंने तेरे को मोटिवेट करा, विच इज वेरी रेयर। मतलब ये नॉर्मल चीज को भी हम लोग रेयर बात कर रहे हैं। तो वो जर्नी कैसे रही कि तुझे तेरा सपना, तूने एक्सप्लेन करा कि मेरा ये सपना है, और उसका सपोर्ट कि हाँ ठीक है। उसकी भी एक स्टोरी है।
मैंने बताया नहीं था, मतलब मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियली भी नहीं, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं थी, तो तब भी लेकिन एक एटीट्यूड था कि नहीं खुद से ही करना है, बस वो एटीट्यूड, आगे नहीं झुकेंगे ऐसा होता है, ऐसा काइंड ऑफ, मतलब फिर भी ऐसा था कि नहीं यार उनसे नहीं, उनको भी प्राउड फील होना चाहिए पेरेंट्स को कि हमने खुद ने किया है, तो मैंने नहीं बताई किसी को ये बात। बहुत मतलब 1 साल लगभग हो गया मैं आपके पास आई भी, तो उसके पहले की बात है, तो तब भी घर चल रहा है, मतलब इतने बैंक्स में गई होंगी, इतनी बैंक्स में गई हूँ और इतने इन्वेस्टर से मिली हूँ, सब जगह से डिना है। वो जो डिप्रेशन लेवल था इतना था कि मतलब मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ आके, नहीं, पर जो डिप्रेशन था ना, आप सबसे अलग होते जा रहे हो, फैमिली से, पेरेंट्स से, सबसे, फ्रेंड्स तो थे ही नहीं मेरे, चाबी भी नहीं है स्टार्टिंग से, तो मतलब जो था ना फैमिली, उनसे भी आप डिस्टेंस लेते जा रहे हो, अलग ही इंसान बनते जा रहे हो, इतना डिप्रेशन का वो लेवल हो गया था। मेरा भाई, मेरा ब्रदर, उसने फिर वो चीजें देखी, समझ में आ गई कि यार नहीं वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि मैं डेली उसके सामने, फैमिली के सामने जा रही हूँ, ठीक है, देख रहे, पापा को इस चीज के बारे में पता नहीं था, उन्हें नहीं पता, वरना वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, और मैंने नहीं, मतलब मैंने खुद ने वो चीज हेल्प नहीं ली, ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड था वो वाला। फिर मेरे भाई ने ये चीज थोड़ी, मतलब उसे बताया था कि ये चीज बोलना नहीं किसी को, क्योंकि उसे पता था, वो डायरेक्टर था मेरे साथ में, मेरे डायरेक्टर था उस टाइम पे, अभी भी है, हम 2 थे। फिर उसने धीरे से मेरे पार्टनर को ये चीज बोली कि दी बहुत ज्यादा परेशान है इन चीजों से, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है, आपको कभी, मतलब होता है, उसने वो चीज बोली, तब से आज तक मैं कभी टेंस नहीं रही हूँ क्योंकि मेंटली भी, इमोशनली भी, हर चीज में आपको पता है कि आपका बैकबोन है, आप कहीं भी गिरने वाले हो ना, वो है, बस वो है। पर ये है, पर पता है सिर्फ जब ऑपोजिट जेंडर की बात आती है ना, तो हम लोग बैक सपोर्ट को बहुत ऐसे कर देते हैं कि खुद के दम पे नहीं करा, बट आई वुड से कि अगर कोई लड़का है, वो भी अगर बिजनेस चालू करता है ना, उसे भी उसकी वाइफ का सपोर्ट लगता है, प्लस अगर उसकी वाइफ या पार्टनर सेम गोज विद हिम कि आज वो भी कर रहे हैं, तो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। उसके अलावा अगर कोई लड़का सोलो बिजनेस चालू करता है ना, तो उसे उसका बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, जिससे वो रात में बैठ के पंचायत कर सकता है कि यार पता है आज ऐसा हुआ मेरे साथ। तो हर किसी ना किसी को एक बंदा अपनी लाइफ में चाहिए जो उसको सपोर्ट करे या समझे। और थोड़ा सा हमारे सोसाइटी का नेगेटिव भी है कि अगर लड़की को वही चीज एक पार्टनर सपोर्ट करता है तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया, पल्लू में बन गया, एग्जैक्टली ये चीजें होती है। बट देन एक पॉइंट लगता है कि ठीक है, अगेन जिसको बोलना है वो तो बोलेगा, एंड सक्सेस स्पीक्स। आज हम यहाँ बैठे और हम ये चीज डिस्कस कर रहे, तो मेरी भी 8 साल की जर्नी है, तेरी तो है ही तो वो जर्नी इज वेरी लॉन्ग, पर साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते होंगे, झगड़े होते हैं, डेली होते हैं, मतलब हम लोग का तो क्या है, कंपैटिबिलिटी थोड़ा सा है, बिल्कुल मैच ऐसा नहीं हो सकता, दैट एक पॉइंट के बाद नहीं होएगा, मतलब हमने भी जब चालू करा तो हमारे भी झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि बिजनेस अगर आपके बीच में आता है रिलेशनशिप में, तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, अभी भी होते हैं कि डिजाइन को लेके देख लो, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नहीं आपको नहीं पता, मैं लड़की हूँ, मुझे पता ही तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, मतलब वो चीजें होती है, वो होती है, और उसको हम लोग कैजुअली लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एज अ बिजनेस लड़ रहे हैं। अब वहीं अगर सोसाइटी का कोई तीसरा बंदा होगा तो सोचेगा कि देखो कैसे है ये, शादी करना चाहते हैं, दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो उन चीजों को कैसे डील करा तुम लोगों ने? अभी भी बोलते हैं सब कि शादी, मतलब डेली जो भी मुझसे मिलता है ना अगला इंसान, शादी कब है तुम्हारी मतलब अभी ठीक है, हो टाइम से हमने घर में चीजें करी एडजस्ट, और हमारी एंगेजमेंट बहुत जल्दी हो गई है, तो होगी शादी भी 2 साल अभी है उसमें। हमने भी बहुत आराम से करी है, सब ऐसे सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो इट इज बिजनेस इज इम्पोर्टेंट या वर्क इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कितना ही इस फैक्ट से दूर भाग जाए, बट अगर आप प्रोफेशनली कंटेंटेड रहते हो ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कंटेंटेड रहते हो। मेरा यही कि अगर मतलब उससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे शादी से, ठीक है, करनी है, आगे नहीं पीछे होना है, वो तो सबका ही होता है, पर आपको पता है ना कि आप वहाँ टाइम नहीं दे पाओगे ढंग से, और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे मेरे टर्म्स किसी से भी खराब हो। प्रोफेशनल शांति बहुत जरूरी है, सुकून बहुत जरूरी है। अगर एक चीज सेट हो गई ना, उसके बाद मैरिज पे जाना, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग तरह का बिजनेस है, अगर हम देखें उसको स्क्रैच से चालू करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस को हमें हैंडल करना होता है। इवन जॉइंट फैमिली है तो फिर तो करेक्ट, तो बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, बट ठीक है, अभी धीरे धीरे वही चीज सेटल हो जाती है, समझ में आने लग जाती है। अच्छा, जिस हम ये बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो मैकवे की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? वीगन, क्रुएल्टी फ्री, टॉक्सिन फ्री,
पर ये तो अभी और भी ब्रांड्स में, और ऐसी यूएसपी बता कि कोई भी लड़की हो ना तो सिर्फ मैकविक ही यूज करे, ऐसी एक यूएसपी। मतलब एक जो फील आपको फील जो उसमें मिलेगा ना वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर बताती हूँ। मुझे एक तो पैकेजिंग बड़ी क्यूट लगती है, ठीक है, उसके बाद जो लिपस्टिक्स की स्मॉल बुलेट लिपस्टिक्स की पैकेजिंग बहुत ही क्यूट लगती है, और पिंक कलर है, बट वो पिंक भी ऐसा सटल है, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी पिंक ओवर पावर कर देता है लड़की वाला, वैसा नहीं है, इट लुक्स गुड। अगर आप मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट है ना तो मुझे वो चीज में प्राउड होगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मुझे लगा है। उसके बाद जो इवन पेपर पैकेजिंग भी है उसकी बहुत अच्छी है, एक तो ये। दूसरा, मुझे क्योंकि इंटरनली पता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवील कर रही हूँ। अभी तक अपन लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, तो उस पर डे और नाइट क्रीम भी है। तो मुझे उसका ब्रीफ दे कि कैसी है वो, क्योंकि मुझे पता है अच्छी है, पर फॉर माय ऑडियंस आपको वैसे यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं फिर भी क्लेम कर सकती हूँ कि 7 days में जो पिगमेंटेशंस होते हैं वो लाइटन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि मेरी मदर वही यूज कर रहे हैं। तो बस फिर तो मदर टेस्टेड है। मदर टेस्टेड है, ये वहां से अप्रूवल आ गया मुझे। हम ये टैगलाइन यूज कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स मदर टेस्टेड है, और वो भी हमारी खुद की माँ। तो हम बिल्कुल नहीं छेड़खानी कर सकते। दैट इज ट्रू। तो डे और नाइट क्रीम को बनाने के पीछे कुछ ब्रीफिंग दिया था कि ये चीजें होनी चाहिए? हाँ, ये मेरा ही ब्रीफिंग था, क्योंकि अभी क्या है ना, आजकल बहुत ये मलेशिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन है, क्योंकि मेरे जो खुद थोड़ा बहुत जो फ्रेंड सर्कल था, और अभी भी कुछ जो जिन लोगों से मिलते हैं ना, उनका ये प्रॉब्लम है कि यार कि इस चीजें मेरे को 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो ये चीजें नहीं होती है। हाँ, और अभी भी जैसे अपन लाइट्स में बैठे हुए हैं, ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है, बहुत सेंसिटिव स्किन और होता है। तो मेरा था कि नहीं यार, ये चीज वर्क करती है और ये बहुत कॉमन है आजकल, इसके लिए हमको करना चाहिए। हाँ, तो मतलब हमने वही, जो तेरा पहला सा यूएसपी है कि तूने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे सबको, एंड इवन बजट इज फ्रेंडली, और ऐसा भी फ्रेंडली नहीं है कि आपको लगे कि योर प्रोडक्ट इज चीप, इट इज रीजनेबल, जैसे होना चाहिए वैसे है, राइट। दूसरा, you'll be soon launching काजल, मस्कारा, लाइनर। तो मैंने हाईलाइट दी क्योंकि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ना, मतलब तूने देखा ही, हमेशा काजल लगा के रखती हूँ मैं। 9th में बहुत लगाती थी, मतलब एग्जैक्टली सेम। मैं फेमस ही इसलिए थी मेरे स्कूल में, क्योंकि हाँ ये काजल मेरे साथ भी ऐसे होता है, काजल जिस दिन नहीं लगाती लोगों को लगता है रो रही है। तो मेरा तो अलग ही पैशन है। तो काजल की ब्रीफ क्या है अकॉर्डिंग? लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब सारे प्रोडक्ट जो लिपस्टिक से लेके क्रीम, हर चीज को लेके मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन ट्रांसफर है, और बहुत अलग फील देगा, रिच फील है उसमें, और स्मैश प्रूफ वो तो मस्ट है। ओके, ये है। उसके बाद ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो तेरा फेवरेट है मैकविक का? ब्लशर, लिक्विड ब्लशर, क्योंकि ब्लशर मेरा ऑल टाइम फेवरेट। मेकअप नहीं करना, ठीक है, ब्लशर लगा दो। मेरे को ब्लशर से एकदम ग्लोई लगता है। मतलब मैं मेकअप नहीं भी करती हूँ ना कभी कभी, तो ब्लशर, अकेला ब्लशर भी। और सबसे खास बात ये है उसकी कि उसके लिए मेरे को ब्लेंडर या कुछ नहीं चाहिए, मैं एक फिंगर टिप में लेके ये हो गया कंप्लीट। मैं मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बताती हूँ, नेल पेंट। अच्छा, तूने मिस कर दिया, मैंने को बताया था कि आई ट्राइड बिफोर शूटिंग, क्योंकि कलर्स बहुत प्यारे थे, न्यूड कलर थे, और शूट के पहले मैंने ट्राई करा, तो वो खराब नहीं होता है। लाइक हम लोग जैसे शूज पहनते हैं ना, जब जिमिंग गए तो ऑलरेडी स्वेट होता है, सॉक्स पहनते हैं तो उससे हमें कितना ही, जब तक आपने जेल नेल पेंट नहीं लगा रखा है रेगुलर, तो आपका खराब होता ही है, बट तेरा वो नेल पेंट जेन्युइनली अच्छा था। एक चीज और इसकी अच्छी कि हम जब जेल नेल पेंट लगाते हैं ना, यूवी जेल, उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं। वाओ, क्योंकि मैंने किया ट्राई, एंड इट वर्क। हाँ, मैं ट्राई करूंगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम आता है यार, आप शूज पहनते हो ना, बहुत जल्दी आपके नेल पेंट्स खराब होते हैं, और फिर मतलब क्योंकि आजकल ये कॉमन है कि आज जेल नेल पेंट्स हर लड़की लगाती है, सबको शाइनी चाहिए, तो अब हर कलर के लिए तो परचेस नहीं करता है कोई भी, या जाके करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज क्लेम करती हूँ कि आप उसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं पक्का ट्राई करूंगी। और तेरी तरफ से व्हाट इज लड़कियों के लिए, मतलब जब तूने कॉस्मेटिक वर्ल्ड में आई तो तूने क्या देखा था कि लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन टर्म्स ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स, जो तूने सोचा कि मैं सोल्यूशन दूंगी? प्रॉब्लम ये है कि एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान ना इंटरनेशनल ब्रांड्स में भगता है। जो भी बजट में आता है ना कि नहीं यार वो लगाते हैं, मतलब ब्रांड का नाम ऐसे एक्सक्लूड नहीं करूंगी मैं कि यार वो, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके स्किन के टाइप के साथ स्किन टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट बना है, वो बस यूज करते हैं, ठीक है यार, लेकिन उनको नहीं पता कि वो मेल्ट होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि आपके इंडियन स्किन टोन पे नहीं है वो।
आप अपना स्किन टोन भी देखो, आप किस एरिया में रहते हो, हर चीज का पूरा एक क्राइटेरिया है कि आपके लिए नहीं बनी हर चीज, राइट। बट हाँ, वो वही चीज एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कोरियन मेकअप बहुत फेमस हुआ या कोरियन स्किन केयर बहुत फेमस हुआ। मतलब अगर मैं किसी डर्मैट से बात करती हूँ ना, तो डर्मैट ये कहता है कि वो सबसे प्योर प्रोडक्ट देते हैं, तो आप यूज करो, पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन वैसी ही होगी, बिकॉज स्किन टेक्सचर एंड जेनेटिकली वो चीज अलग है। इसके पहले वाला जो पॉडकास्ट था वो मेरे डर्मैट के साथ ही था, तो यही सेम बात हुई। क्या तू आगे चल, ऐसी रैंडम क्वेश्चन, आगे चल के स्किन केयर और मेकअप को मिक्स कर देना प्लीज, मतलब ऐसा कुछ करना कि मर्ज होकर ऐसा प्रोडक्ट निकल के आए, तो वो चीज और ज्यादा इन होगी। हर किसी के लिए टाइम अभी भी हम लोग का जो न्यू लॉन्चिंग है उसमें भी SPF हमने ऐड किया है, और मतलब फाउंडेशंस वगैरह में ये चीज मिलेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें भी स्किन का तो पूरा ध्यान रखा है कि नहीं यार ये चीज वहां भी वर्क करना चाहिए। 2 टिप्स ऐसी दे कि जो स्किन केयर की जो तू ध्यान रखती है, बिकॉज ऐसा हुआ कि बिकॉज तू मॉडलिंग में थी, तो ऑब्वियसली स्किन डैमेज तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि आप रेगुलर मेकअप करते हो, देन रेगुलर लाइट्स, डे नाइट्स, ये सब आपको लिटरली आपकी स्किन को बर्बाद कर देता है। मेन तो सनस्क्रीन है हर चीज का सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सुबह सनस्क्रीन लगा लिया चले गए, आप रात को आके सीधे मुंह नहीं, वो 2 घंटे ही वर्क करता है, सिर्फ 2 घंटे ही वर्क करता है। प्रॉपर टचअप करती है? हाँ, नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि हर डर्मेट भी आपको ये बोले कि 8 घंटे वर्क करेगा, नहीं होता है, 2 घंटे ज्यादा कोई वर्क नहीं करता। एक तो ये सनस्क्रीन तो अप्लाई मस्ट है, मतलब वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नॉर्मली भी कहीं जा रहे हो ना, घर में भी बैठे हो ना, तो लाइट्स वगैरह ऑन होती है, आपको सनस्क्रीन तो लेना ही चाहिए, वो कंपल्सरी है। पानी वो तो जरूरी। मैं नहीं पीती हूँ। क्विक फिक्स क्या है कि अगर जैसे आज फॉर एग्जांपल अभी शूट है, तो 4 घंटे स्किन एकदम डेड हो गई, तो तेरा क्विक फिक्स क्या होगा घर जाकर स्किन को लेकर कि उसका ध्यान रखे? आइस क्यूब्स में लगा के रख लेती हूँ। ये वाला सीक्रेट हमारी ऑडियंस यूज कर सकते हैं। आइस क्यूब्स लगा लेना चाहिए, मतलब उससे सही होता है, मतलब मैंने पर्सनली यूज करा है, तो वो चीजें वर्क करती है। और सबसे ज्यादा स्किन का डैमेज मतलब ऐसे बोलते, मतलब मिथ ही बोल लो इसको, कि आप मॉडलिंग या एक्टिंग में रहते हो, सबसे ज्यादा स्किन डैमेज उस टाइम पे होता है। बट आई वुड से कि अगर रेगुलरली भी आप ध्यान नहीं देते हो, तब भी आपकी स्किन खराब होती ही है। तो ऐसा तेरा शुरू से, जब भी तो कोई मेकअप प्रोडक्ट भी खरीदती थी, तो ऐसा क्या चीज ध्यान देती थी कि उससे तेरी स्किन डैमेज ना हो? सब लोगों को लगता, एक चीज मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल नो मेकअप लुक में चलते हैं, उनका यही होता है कि यार स्किन खराब हो जाएगी। हर लड़की का यही होता है आजकल, तो नहीं यार स्किन खराब हो जाएगी। मेकअप से स्किन खराब होती ही नहीं है। उसको आपके पास उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए लगाने का, कि आप प्रॉपर प्रेपिंग कर रहे हो उसकी कि नहीं कर रहे हो, मतलब वो चीजें मैटर करती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने फाउंडेशन लगा लिया, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप कैसे लगा रहे हो, और आप केयर ही नहीं करोगे तो बिना मेकअप करे भी खराब हो सकती है स्किन। वो तो एज यूजुअल है, मतलब वो चीज है, आप उसकी केयर आपको करना ही पड़ेगी। आप नॉर्मल भी हो ना, घर में बैठे भी हो, नहा के सिर्फ निकले हो, वापस सोने जा रहे हो, बट स्टिल आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मतलब अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें स्किन को ध्यान देना ही है, मतलब बेसिक। और ऐसा बेसिक तेरे हिसाब से 2 चीजें जो हर लड़की अगर रोज करे तो उसकी स्किन मेंटेन रहे? डेली मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। पानी पीना ये सब तो मैं खुद नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल बता रही हूँ कि ये 2 चीजें बहुत मस्ट है, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और फिर अब मैक कब जो अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन निकालेगा? इन कमिंग 2 months। चलो ये अच्छा है, अभी हम डेट मार्क कर रहे हैं। अब विमेन एंटरप्रेन्योर होने का सबसे एक और एड ऑन ही होता है कि आप कपड़े अच्छे पहनो। तो और होता है कि अगर लड़की तैयार होकर निकलती तो वैसे भी ओवर पावर्ड ही लगती है। तो ऐसे तू तेरे फैशन टिप्स क्या होते हैं कि जिसका तू ध्यान रखती है कि मैं अगर मीटिंग में जा रही हूँ तो मुझे ये कपड़े पहनना चाहिए, या फिर कैजुअल वर्क डे है तो वो फैशन सेंस कैसे मेंटेन करती है? मेन मेरा होता है हर चीज का एक नजरिया देखने का, कंफर्ट। मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, मैं वो चीज नहीं, भले वो कितनी भी ज्यादा लग्जरी हो, नहीं, कंफर्ट मैटर करता है। क्योंकि अभी भी मैं आई हूँ ना, तो मैं कंफर्ट के हिसाब से आई हूँ। मैं ऑलरेडी 2 बार चेंज कर चुकी हूँ ड्रेस, के बाद में आई हूँ। हाँ, अब ये वाला कंफर्टेबल है और फिर अच्छा दिखना जरूरी है, वो जरूरी है। वो मैं ड्रेस सिलेक्शन ही तभी करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसमें कंफर्ट भी है। पहले तो कंसर्न वही होता है कि कंफर्ट है, इसके बाद स्टाइल में हम आते हैं कि यार ये स्टाइलिश है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मैं उसी फील्ड में थी, तो फैशनेबल अभी भी हूँ, तब भी थी, और है वो अंदर ही है। और पर एक तेरी तरफ से एक ऐसी टिप
कि अगर लड़की ये चीज पहन रही है तो फैशनेबल लगेगी। वो जितना ज्यादा बोलते ना ओवर नहीं रहेगी तो वो फैशनेबल ही है, मतलब ओवर नहीं रहना है किसी भी चीज में। आप एकदम नियॉन में नहीं जा सकते कहीं भी, और बहुत ज्यादा कलर्ड बालों में नहीं जा सकते, रेड लिपस्टिक, ये चीजें कभी कभी ओवर हो जाती है बहुत। वो ठीक है ऐसा शूट ठीक है, पर आप एज अ नॉर्मली ये तूने पर बात बहुत अच्छी बोली है कि लोग वही चीज को कॉपी करते हैं जो वो स्क्रीन पे देखते हैं, बट स्क्रीन पे हमें ओवर दिखाना पड़ता है। और वो रियल लाइफ में अगर आप किसी मॉडल, किसी एक्टर को भी देखोगे तो वो बहुत कैजुअल होता है उनकी लाइफ में, बिकॉज दैट इज देयर जितना कैजुअल होते हैं ना उतना फैशनेबल, मतलब फैशनेबल नहीं बोल सकते, उतना ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डेली में सीक्वेंस वर्क की चीजें पहन के घूमो, नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। होपफुली ऑडियंस से समझेगी। बिफोर क्लोजिंग अमीशा, तेरी तरफ से जो तू मेरी ऑडियंस को बोलना चाहती हो, प्लीज, दैट इज योर कैमरा, आप इसमें क्यों करके बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी कम एज में बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी है और कर रहे हो, अच्छा करोगे आगे, तो ऑडियंस को पता होना चाहिए, या उन्हें वो कैसे मोटिवेट हो उसके लिए एक लाइन प्लीज। राइट एज तो ऐसी कुछ नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के हो गए तो एक हर इंसान का माइंडसेट होता है कि यार 12th पास होके ये 3 साल ये डिग्री लेके ये करना है मुझे, नहीं। अगर कोई पैशनेट है ना किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन है, कुछ भी है, एक राइट एज नहीं है। आप मतलब मेरे हिसाब से उसको 14-15 में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब उसका 25th लगेगा ना तो वो उसकी लाइफ एंजॉय कर रहा होगा, 10 साल वो सीख लेगा। हाँ राइट। उसके बाद उसके पास पूरी लाइफ बची एंजॉय करने के लिए। तब भी स्ट्रगल है नो डाउट, पर एक आपका उतना टाइम बच गया ना, आपने जल्दी स्टार्ट किया तो आपका ही प्लस पॉइंट है। मतलब मेरा तो ये है कि आप बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करें, कहीं भी नहीं करें। आप अगर नॉर्मली भी बैठे ना, आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो कि यार मैं ये करूंगी, नहीं है कुछ, कोई प्लानिंग नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चीज होती है, हर बार होती है डेली, मतलब कोई भी आप किसी से मिलते हो तो बोलते ना मेरे को बिजनेस करना था, क्योंकि आजकल इस चीज को भी नया ट्रेंड ले लिया लोगों ने। मुझे बिजनेस, मुझे भी करना था, क्योंकि सबको मुझसे कई लोग इंस्पायर होते हैं और आके मुझसे बोलते हैं ना कि यार मुझे भी बिजनेस करना था, तो मेरा था कि क्यों नहीं करा, मतलब क्यों नहीं कर सकती, अभी भी टाइम, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा, फंडिंग नहीं है। करेक्ट। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अभी मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ 10 करोड़ रख देती हूँ, अभी क्या होगा, करेक्ट, क्या कर लोगे, मतलब करो, अब करो, तब भी एक्सक्यूजेस है, मतलब अभी सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। फंडिंग एक बहुत सेकेंडरी चीज है, बहुत पहले आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 10 करोड़ भी होंगे ना, आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट। उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए, बिना प्लानिंग के आप कर ही नहीं सकते, मतलब कर भी लोग क्या करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, जहाँ पे 10 रुपए लगने वाले हैं आप 10,000 लगा दोगे। करेक्ट, क्योंकि फंड्स है, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो फंडिंग को तो हम लाते ही नहीं बीच में। करेक्ट। और इसलिए मैं बोलती हूँ बिजनेस एक आपका इनहेरेंट क्वालिटी होती है, हर कोई नहीं कर सकता है। और मैंने कल ही एक बात बोली, मतलब मेरे स्टाफ में थे तो मैंने उसको यही बोला कि आपको एक देखो, दो चीजें हैं इसी पॉइंट पे। हम स्कूल जाते हैं, हम 12th तक पढ़ाई करते हैं, ऑलमोस्ट हम हमारे जीवन के 14-15 साल एजुकेशन में देते हैं। और अगर मैं किसी को बोलूंगी ना कि मेरे यहाँ पे 5 साल की इंटर्नशिप कर लो, उसका तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, तो लोग नहीं करेंगे। मतलब दे फाइंड दैट 5 साल वेस्ट, जब उन्हें पता है कि वो अल्टीमेटली अचीव कर सकते हैं। पर वो स्कूल के एजुकेशन में दे सकते हैं टाइम, कॉलेज के एजुकेशन में दे सकते हैं, जहाँ से आप कुछ नहीं सीखते क्या हो, बंक करना, फ्रेंडशिप, क्लब जाना, यही सीख रहे हो आप। कोई बंदा स्कूल जाकर आजकल एज इफ तो कुछ नहीं सीख रहा है, या उनकी लाइफ में कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है। इवन कॉलेज से भी बोला जाता है कि आप जाके ट्रेनिंग करो, इंटर्नशिप करो, बट वो सेक ऑफ सर्टिफिकेट होता है, तो वहां भी आप नहीं सीखते हो। बट जब एक्चुअल बात आती है ना कि आप 6 महीने ट्रेनिंग करो, स्पेशली इन आवर फील्ड, अपनी फील्ड में तो ऐसा है कि आपको जितना इंटर्नशिप में ट्रेनिंग करोगे उतना आपको आगे के एक्सपीरियंस और गोल्स मिलेंगे। तो वो चीज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जो कि आपके करियर को बिल्डअप करेगी, करियर को शेप अप करेगी। फिर दूसरा सपना एक्चुअली सबका होता है बिजनेस करने का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है, सेम मैं भी यही बोलती हूँ कि फंडिंग मिल गई, अब व्हाट नेक्स्ट। वो जो पैशन आता है ना, वो मन से आता है करने का। और मेरा जब हमने चालू करा था तो मुझे किसी ने बोला था कि बिजनेस वो है जो आप बिना पैसे करने की सोचो। तो जब हमने पहला प्रोजेक्ट ले लिया था ना बिना पैसे के, तब समझ में आया कि हाँ बिजनेस कर सकते हैं। पर फिर कुछ समय बाद पता चला कि पैसे जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम करते पैसों के लिए। एग्जैक्टली। पर वो पहला स्टेप होता है ना कि हाँ अब हम कर सकते हैं, तो वो एक इनहेरेंट होता है बिजनेस। पर हाँ, फैंटेसाइज हर बंदा करता है कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि वो टैग बड़ा अच्छा लगता है,
CEO, entrepreneur, business women, businessman. भले वो कुछ नहीं हो रहा उसमें लेकिन मतलब उनको ये चीज अंदर की स्ट्रगल नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ये नहीं, उसमें वर्कआउट कोई नहीं करता है। ये चीज मतलब देखी है कि अब आपने बोला कि इनहेरिटेंट होता है, उन्हीं को पता है कि क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्या व्हाटएवर टेक्स, मतलब मुझे पता है कि व्हाटएवर टेक्स मैं करूंगी, करना है वो। और वो एक तारीख मतलब मैं खुद ही कारीगर बन जाती हूँ कभी कभी तो। करेक्ट। और वो एक तारीख बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है कि अब 1 तारीख से वापस खर्चे चालू होंगे और वो 1 महीने कमाना है, तब जाके अगली 1 तारीख के खर्चे वो चीजें मोटिवेट भी करती है और डिमोटिवेट भी। तो हमारी ऑडियंस मोटिवेट कैसे रहे? मोटिवेट ऐसे रहे कि मतलब उन्हें ना टाइम नहीं वेस्ट करना है, मतलब क्योंकि मोटिवेट मैं इस मतलब ये बोल के कर सकती हूँ उनको, अगर अभी टाइम वेस्ट कर दिया ना लिटरली आगे चल के, क्योंकि कंपटीशन डेली बढ़ता है, डेली आपको हर नई नई चीज चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। और अभी स्टार्ट कर लो ना, अभी भी मतलब आप भले 30 साल के हो, मैं तो ये बोल रही हूँ भले 30 इयर्स है, नो प्रॉब्लम, अभी भी कर सकते हो चालू। मतलब मैं तो बोल रही हूँ 15 इयर्स से स्टार्ट करो। एक रोड मैप बना सकते हैं अपन 10 साल का, ठीक है अब तो होगा, एक 10 इयर्स का हम ले सकते हैं ना, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है एंजॉय करने के लिए। लेकिन आप अगर पहले ही सारी चीजें में बंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें आपके पास पूरी लाइफ है, हर चीज का टाइम होता है, नो डाउट कि यार कॉलेज लाइफ तभी है, तभी आ सकती है। मैंने कॉलेज लाइफ नहीं जी ना स्कूल लाइफ जी है इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि सैक्रिफाइसेस लगते हैं। आपको मोटिवेट ही वो चीज करेगी, आप एक बार, क्योंकि सैक्रिफाइसेस लगेंगे, हर चीज में लगेंगे। आप बिना सैक्रिफाइस करे आपको हर चीज में नहीं मिल सकती। हम बैठे हुए हैं आराम से, हर चीज नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो सकती। थैंक्स यार अमीशा, मजा आया बात करके। पर अब हम लोग एक और बार बात करेंगे जब हमारे प्रोडक्ट्स नए लॉन्च होंगे ना, उसके बाद हम वापस से बात करेंगे। प्रोडक्ट की बात तो 10 मिनट ही होती है, बाकी तो लाइफ और करियर की बात है, तब हम समझेंगे कि और नए स्ट्रगल्स क्या है। सो दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।